ये सैमसंग का फोन है ना, सैमसंग का फोन है। ठीक है, कस्टमर का कहना है कि अपने आप चलते चलते बंद हो गया। सैमसंग का अगर है ना 5G फोन है। ठीक है, अब हमको पहले ये देखना है कि इस चलते चलते जो ऑफ हुआ है, तो दिमाग में आपका क्लिक होना चाहिए कि ये केस तो विदाउट शॉर्टिंग में जाना चाहिए, लेकिन वेरीफाई जरूर कर लेंगे क्या कि सेट में मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है या विदाउट शॉर्टिंग केस है ना। हाँ, ये नहीं कि आप मान लिए और अब विदाउट शॉर्टिंग वाला केस शुरू कर दिए काम करना, नहीं, कंफर्म होना है। तो सबसे पहले हम इसका बूट केबल यूज करेंगे और देखेंगे कि देखिए यहाँ पे बूट केबल यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और देखिए वहाँ पे डीसी मशीन कितना ले रहा है। अच्छा, उल्टा लगाए तो ये लगता है, अब सीधा लगाते हैं। देखिए है ना, दो का एरर पहले भी था, अभी भी दो ही है ना, मतलब इसमें किसी तरह का कोई ऑटो एम्पियर नहीं है। ठीक है, अब ऑटो एम्पियर नहीं है, तो जब हम आपको डीसी मशीन का लोकल लोकल बोलते हैं, कुछ कॉमन जो रीडिंग है, कुछ कॉमन जो एम्पियर लेके हाँ स्टक हो जाना या फिर छोड़ देना या फिर कुछ और भी है, वो जब हम लिखाएंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो देखिए ये लास्टली 136 तक जाया गया, पावर की छोड़े फिर जीरो हो गया। फिर ये दूसरा बार में देखिए 85 तक गया, फिर पावर की छोड़े जीरो हो गया। फिर तीसरा बार देखेंगे, फिर 80 तक गया, फिर जीरो हो गया। फिर 80 तक गया, हाँ क्लियर दो ना भैया को। तो ये 100 का क्या है, नीचे, 100 का क्या है, नीचे है। तो बाबू हाँ, तो फिर आप ये वेरीफाई करने का बात बोलेंगे तब दिमाग में आएगा। आप बोलेंगे डायरेक्ट सीपीयू करने तो वही बात आएगा, समझे। तो ये क्या है, फाइनली ये 100 के नीचे है और जीरो हो गया। ठीक है, वोल्टेज लेवल इसका कितना है ना, कि आप ऐसे देखिए कि ये जब जो रीडिंग दे रहा है वो कॉमन रीडिंग है, जब हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या फॉल्ट है इसमें। लेकिन आप ये मानिए कि कोई ऐसा सेट आया जो रीडिंग ऐसा दिया कि हमको समझ में नहीं आ रहा, कॉमन रीडिंग से बाहर है, तो फिर उसको कैसे जज करेंगे अगर यही आदत रह गया तो। वही चीज है ना कि आप वोल्टेज लेवल देखेंगे ना कि वोल्टेज लेवल किसका कितना सही है। हाँ, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट खोल देंगे सीपीयू। ठीक है, तो हम लोग इसको वैसे ही करते हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसको ये सीपीयू का एक जो धीरज 2 का 1.8 का लाइन होता है वो हम चेक करेंगे कि क्या है नहीं है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा। तब इसका डायग्राम देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई टेस्टिंग पॉइंट वगैरह नहीं दिया है। पहले तो हैंडसेट को खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। चलिए सीपीयू का शील्ड कटिंग करते हैं। शील्ड कटिंग करने का बताए हैं आपको कि सही तरीका आज के डेट में क्या है ना, हर समय कटर यूज नहीं करेंगे है ना, क्योंकि उससे भी बोर्ड अभी डैमेज हो रहा है। सैमसंग का बोर्ड और सबका बोर्ड से थोड़ा बोले तो कमजोर रहता है। और सबका कहने का मतलब है कि जैसे एम आई का है ना, कितना दूर काटेंगे यहाँ से, ये तो चलो यहाँ से ऐसे काटेंगे और थोड़ा सा यहाँ तक ले लेंगे तो काम चल जाएगा है ना। इस पे प्रैक्टिस है ना सबका, इस पे प्रैक्टिस है ना सबका सील कटिंग पे। हाँ, भाई कटर काटोगे तो पूरा बाहर निकल जाएगा। तो कब यूज करेंगे, शादी सेट हो जाएगा तब। हम्म,
शायद आपका पापा का नंबर है मेरे पास, बोल देते हैं। सब प्रैक्टिस करने वाला चीज है ना बाबू, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो फिर हल्का सा भी फोन गिरेगा तो क्या होगा। तो हाँ, तो वो लोग भाई लोग क्या करते हैं, सर रिवॉल्व तो सही किए थे, देखिए ना कस्टमर फिर रिटर्न लेके आ गया, समझा। बढ़िया, चलिए ये हो गया है ना। देखिए कितना अच्छे से निकला है, निकला ना। देखिए निकला कि नहीं निकला। अब ये हम अगर कटर लगाते थी, हाँ ये कटर लगाते ये ब्लू वाला, तो क्या होता पूरा बाहर आता। हाँ, तो आपको देखिए कोई भी सील्ड कटिंग करते हैं वैसे इस टाइप से रिमूव करते हैं इसको, जो सील्ड है वो तीन तरीके से होता है। पहला होगा हिट मार के निकालना, दूसरा होता है ये कटर यूज करना, एंड तीसरा ये इस तरह से ड्रिल मशीन कट करके निकालना, ठीक है ना। तो जो हिट मार के निकालते हैं वो एरिया छोटा होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जैसे कहने का मतलब है कि चलो ये तो बहुत बड़ा हो गया, आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। देखिए ये छोटा एरिया देख रहे हैं ना, ये क्योंकि अब का मदरबोर्ड पहले जैसा इतना हार्ड मजबूत नहीं आ रहा है कि आप हमेशा हिट मार के बाहर निकाल रहे हैं, बात समझे। तो हाँ बोर्ड भी डैमेज हो जाएगा, बोर्ड डैमेज नहीं हुआ तो आईसी तो ड्राई हो ही जाएगा हिट से, समझे। पहला तो छोटा एरिया, दूसरा इसको भी हम बता देंगे किस तरीके से इसको भी हिट मार के निकालना होता है सेफ तरीके से। दूसरा क्या हुआ, कटर, ठीक है ना, कटर कि जैसे कि हैवी वाटर लॉक, हर तरफ पानी है, तो उस समय की भाई पूरा सेल तो बाहर निकालना ही होगा। अगर श्योर आप एक जगह पे काम कर रहे हो श्योर सटीक, तो उस समय आप ये ड्रिल मशीन का से काम चलाइए, चाहे वो सीपीयू पे श्योर काम कर रहे हो, ईएमसी पे कर रहे हो, है ना, या कोई भी सेक्शन पे श्योर काम कर रहे हैं कि हमको यहीं से काम करना है और कहीं हमको जरूरत नहीं है, तो आप उस जगह पे जो भी कटिंग कर रहे हो ये ड्रिल मशीन से कीजिए, समझ रहे बात को। और वो तो प्रॉब्लम फाइंडिंग में क्या होता है कि कोई क्लाइंट शॉर्टेज इतना है या फिर क्या है तो आगे तक जाना है, तो धीरे धीरे वो पूरा कट ही जाता है। लेकिन अगर आपको श्योर एक जगह पे काम करना है तो क्या, कटर मशीन का ये वाला ड्रिल मशीन का यूज कीजिए, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसको हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बताएं कि सीपीयू से ही प्रॉब्लम है। अभी हम सीपीयू निकालेंगे, ठीक है। सीपीयू डायरेक्ट इसलिए निकाल रहे कि ग्लू है इसके अंदर, लेकिन ना बाहर में ग्लू एक भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं ना दे रहा। ग्लू
क्यों देता है, गुड क्वेश्चन। समझे? देखिए बात ऐसा है ना कि ग्लू इसलिए देता है कि आईसी को अच्छे से फिक्स करे। फिक्स मतलब मजबूती रहे। हाँ, अगर आईसी के आसपास पानी गया है, समझ रहे बात को, इस आसपास में ऐसे पानी गया है तो आईसी के अंदर वो सीपेज ना करे, समझ रहे, ताकि अंदर चल जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर सेपरेट आईसी के पास पानी किया है तो चांसेस बहुत कम हो जाता है कि ये शॉर्टिंग वगैरह ना हो, डैमेज वगैरह आईसी ना हो। अब आप लोग को हम सिखाएंगे कि ये जो प्रिंट बाहर आया है वो वर्किंग प्रिंट है या एनसी प्रिंट है या ग्राउंड का प्रिंट है। ठीक है, तो ये पुराना बोर्ड रहता है ना सर, 183 का हल्का सा मतलब पीपीडी लेके आयरन को पूरा करते हैं। देख लीजिएगा, फंस रहा है तो, ज्यादा हार्ड फंस रहा है तो, है ना। देखिए लीड ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, कंपोनेंट में, इसीलिए लीड ज्यादा आयरन में रहेगा तो सर चारों तरफ आयरन हल्का हल्का। हाँ, चारों तरफ मतलब एक एक तरफ से क्लियर करते चलिए। अब ये हो गया क्लियर, ठीक है। हम ताकत नहीं लगाएंगे, अब इसको क्या करेंगे, आराम से डिसोल्डर वायर चलाएंगे, थोड़ा सा रखेंगे, हल्का सा हिट होने देंगे, फिर धीरे धीरे, है ना। ये नहीं कि जैसे ही लेके गए वैसे ही, हाँ, धीरे धीरे, हल्का प्यार से, क्योंकि ये सैमसंग का बोर्ड है तो थोड़ा सा कमजोर रहता है ये, समझे बात को। सैमसंग का बोर्ड क्या होता है, कमजोर है। तो कमजोर है तो फिर क्या होगा कि आपको प्रिंट वगैरह डैमेज होगा, स्क्रैच आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लीन। सर पूरा भी एक ही बार में क्लीन नहीं करना है। नहीं नहीं, अगर हो रहा है तो ठीक है कीजिए, लेकिन कोशिश यही रखना है कि एक बार में ना करें, है ना। अगर सब स्मूथली हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है। जो थोड़ा अटक रहा है जब सर बस, उस टाइम हाँ थोड़ा देर के लिए करना है, हाँ, छोड़ के क्लीन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उड़ गया है, देख रहे बॉल, 15 नंबर हाँ देख रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे 2-3 उड़ गया तो 15 नंबर से अच्छे से, 15 नंबर लेकिन बेस्ट तरीका है। हाँ सर मेरा पूरा काम उसी में हो जा रहा है, जो छूट रहा है 15 नंबर चला के प्लेन कर
ठीक है, मोबाइल बेचने वाला रखना है, मोबाइल बेचना नहीं है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे पहचानना सिखाएंगे आपको कि ये जो प्रिंट मिसिंग हुआ है वो एनसी है, नोट कनेक्टेड है, कि वर्किंग प्रिंट है। ठीक है ना, वर्किंग प्रिंट पे बाद में आएंगे, पहले एनसी और इस पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए देखिए कितना दूर दिख रहा है, जी सर। तो थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए जो बॉल यहाँ पे मिसिंग हुआ है, ऐसे देखने से तो लग रहा है कुछ अंदर में व्हाइट व्हाइट जैसा दिख रहा है ना? तो अगर इसको क्लियर और देखना है तो कुछ नहीं, ये जो लिक्विड है ना हम लोग का क्लीनर, वहां पे ऐसे दे दीजिए। देखिए देखा, लग रहा ना कि कुछ बॉल का कनेक्शन ही नहीं है इसमें, जी सर, हाँ। एकदम गोल फॉर्म दिख रहा है कि वहां पे एक बॉल था, हट गया। ठीक है, अगर ग्राउंड रहेगा, जीएनडी कनेक्टेड रहेगा, तो सिंगल पीस जीएनडी बहुत कम रहता है। सिंगल बॉल जीएनडी क्या रहेगा, 2-3 बॉल उसके साथ कनेक्ट ही रहेगा। मतलब इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे है ना, दिख रहे हैं, देख रहे हैं इस तरफ से जो जा रहा है ये क्या होगा, जीएनडी होगा। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये 3-4-5 वो एक साथ कनेक्टेड है, ये क्या होगा, जीएनडी होगा, मतलब ग्राउंड होगा। तो बहुत कम चांसेस रहता है नहीं, हम नहीं बोल रहे कि नहीं रहता है, लेकिन कम चांसेस रहता है कि एक पीस जीएनडी से कनेक्टेड हो। बात समझ रहे कि नहीं? मतलब 3-4 तो कनेक्टर रहेगा, है ना? अब आपको लेयर बाय लेयर हम दिमाग में क्लियर करते हैं कि एनसी बॉल कैसा लग रहा है कि कुछ है या नहीं है इसमें कनेक्शन। कैसे देखेंगे, तो हल्का हल्का थिनर डाल कर देखेंगे। दिख रहा क्लियर? पूरा क्लियर दिख जीएनडी का मतलब समझा दिए। रहा अब आया आपका वर्किंग बॉल, है ना? वर्किंग बॉल कहने का मतलब है कि इसमें दो तरीके का रहेगा, एक विजुअल और एक इनविजुअल। विजुअल मतलब क्या, कि जब यहाँ पे देखिए लाइनिंग आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ से, अगर ये मिसिंग हो गया तो हमको दिख रहा है कि ये प्रिंट यहाँ से स्क्रैच करके इसको जंपर मार देंगे, वो राउंड राउंड जो बनाना सिखाए माइक्रो जंपिंग। लेकिन एक क्या होता है कि वो वर्किंग बॉल तो है, पैड तो है, लेकिन उसका वायरिंग जो है अंदर लेयर से आ रहा है। तो अगर वो बॉल मिसिंग हो जाता है तो कैसा दिखेगा, तो वो दिखेगा जैसे गाजर वगैरह थी करते हैं तो सुरंग जैसा का दिखता है, वैसा दिखेगा। समझे बात को, कि आपका वर्किंग प्रिंट जो इनविजिबल है, अंदर से जो आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो कैसा दिखेगा, जब उखड़ेगा ना तो हल्का सा लगेगा ना कि कुछ हॉल टाइप का अंदर से कुछ आ रहा है। समझे? तो इसमें वैसा कुछ तो नहीं है, सब में देखिए एनसीए है, उसमें लगेगा ना कि कुछ हल्का सा कुछ गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है। समझ रहे बात को, हल्का सा क्या दिखाई देगा, गड्ढा जैसा दिखाई देगा। प्लस क्या होगा, जब उसको गड्ढा जैसा दिखाई देगा तो और अगल बगल ना उसका गोल्डन जैसा एक हल्का सा लेयर दिखाई देगा, उसको स्क्रैच करेंगे तो वो बॉल वहां से निकल जाता है। इनविजुअल वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है? इसमें सब एनसी है, देख रहे हैं ना, इस तरीके से एनसी देखा जाता है, देख रहे हैं ना, सब क्या है, एनसी है। कोई लाइन नहीं दिख रहा कहीं से कोई दिख ही नहीं रहा है ना, नॉर्मल सा है। है, सर चलता है। हाँ, अब ये गाली कर दिया मुझे, अब ये देखिए वाइट ब्लू है क्या? हाँ, ये व्हाइट ग्लू है, आराम से आयरन से हट जा रहा है।
ठीक है, इस तरह से 30, ठीक है। इसका नॉर्मल क्या है, है ना। आराम से इसको ग्लू में डिसोल्डर वार इसलिए चलाते हैं कि हल्का फुल्का जो ग्लू का लेयर है वो भी हट जाए, है ना, और साफ भी हो जाए। किसका, तो रिटर्न कर दिया वो, क्या है, तो फोन करना। ठीक है, अब ये पूरा क्लीन हो गया, है ना। लो दे दो, आराम से, सेंसर पास नहीं पकड़ोगे। ठीक है, बड़ा ये वाला खाली लगा दो, बड़ा वाला स्क्रू मत कसना, छोटा सा कसना। थ्री थ्री हेड वाला, आईफोन वाला जो थ्री हेड होता है ना, वो वाला कसेगा तुम, छोटा साइज का। अब ये क्या हुआ, सीपीयू पूरा क्लीन हो गया, ठीक है, मतलब रिवॉल्व होने के लिए रेडी हो गया। अब ये चूंकि पूरा प्लेन है तो हम इसको क्या करेंगे, आराम से इसको, हाँ जितना भी, ठीक है। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, हम रिवॉल्व करेंगे, इसका सेम टू सेम सीपीयू जाली जो है, ठीक है, दिख रहा ना, सेम टू सेम जाली, ये हल्का सा उधर ऊपर किए तो फंसा हुआ है, हाँ है ना, जाली में फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है ना। इतना ताकत तो नहीं लगाना होता है, हल्का सा खाली पकड़ना होता है, तो इतना सेफ्टी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ दे रहे, ठीक है, दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे कि सारा बॉल वो अच्छे से बना है या फिर कोई हल्का सा चांद उस शेप में बन गया, समझ रहे बात को, यानी कि हड़बड़ा के
नहीं अति करेंगे, है ना, सब देखना पड़ता है। बोल दिए 1 घंटा में आएगी। ठीक है, बस आपको हाथ अच्छे से स्टेबल रखना है। अगर हाथ आप हिल रहा है तो फिर दिक्कत होगा आपको काम करने में, समझे। अब थोड़ा सा ठंडा रखेंगे, 5-10 सेकंड ठंडा रहने देंगे, है ना, और फिर हल्का गर्म ही रहेगा तो इसको बाहर आराम से निकालेंगे। बॉल अगर पूरा परफेक्ट बना है और हल्का सा डाउन फो मतलब कि जाली से बाहर नहीं आया है तो आराम से बाहर निकल जाएगा। तो बॉल बाहर आ गया जाली से तो क्या होगा, वो नहीं निकलेगा, अटक जाएगा फिर। देख रहे हैं ना, क्लियर है। अब आपको बताएं कि बॉल कैसे चेक करना होता है कि मेरा परफेक्ट बॉल कैसे बना है, सही कि नहीं बना है। इसको फाइनल टच दे देंगे, है ना, हल्का फुल्का जो टेढ़ा होगा बॉल वो सीधा हो जाएगा। हाँ, देखिए बॉल कितना देर में ठंडा होता है, देखिए दिखाते हैं आपको। हाँ, 5 सेकंड एवरेज लग ही जाता है। हाँ, देखिए बॉल पिघला। हाँ, अब देखिए कैसे ठंडा होगा, बैलून जैसा फटेगा। हाँ, तो नहीं फूटा। 5 सेकंड लगता ही है, ठीक है। उसके बाद वो गर्म रहेगा लेकिन वो ही हटेगा नहीं वहां से। 5 सेकंड 7 सेकंड में ये आपका परफेक्ट बॉल को चेक करना सिखाए हैं कि सही बॉल बना है, परफेक्ट बॉल बना है कि नहीं बना है। हाँ, ठीक है। अब इसको हम लोग सीपीयू का जो पोजीशन है उधर साफ करके, इसे पेस्ट है, दोनों जगह पेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या, हाँ इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो फिर आईसी ज्यादा पेस्ट होने के कारण तैरना शुरू कर देगा, है ना। कैसे था, किसी को याद है कैसे था, किस तरीके से था क्या। हाँ, हम्म, भाई बॉल का डिजाइन सबका एक ही है, एक ही साइज है, एक ही लाइन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, राज सही बोला था। गुड, ध्यान है आपका। अब इसको प्री हिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्री हिट लगाएंगे। पता है प्री हिट क्यों लगाते हैं, है ना। तो थोड़ा इधर उधर है वो अपना जगह में आ जाए। हाँ, तो प्री हिट हो गया, जितना इसको इधर उधर मूव होना था होगा। अब आराम से इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, हाँ हिट लगाएंगे, ठीक है। पेस्ट चारों तरफ देखिए बाहर आ गया है ना। हाँ, थोड़ा सा और हिट लगाएंगे कुछ देर। अब आराम से हम पुश करेंगे, पुश करने से ब्लोअर स्टक कर लीजिए, है ना। पुश करने से ब्लोअर क्या हो जाता है, रुक, हाँ रोकना है, ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते पुश नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, बस उसके बाद थोड़ा सा कि नहीं हुआ।
नहीं ऑन हुआ। देखते चार्जिंग लगा के 0.6 0.7 ऑन हुआ। बैटरी डिस्चार्ज है क्या? 4 वोल्ट तो दिखा रहा है ना, चार्जिंग तो ले रहा है लेकिन कम ले रहा है। इसका जैक में ना हमको कुछ इशू दिख रहा है, चार्जिंग जैक में इशू दिख रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब हम जैक लगा रहे हैं तो पूरा लग रहा है कि अच्छे से स्मूथली नहीं जा रहा, कचरा जैसा। तो उसको हम निकालते हैं, इसको साफ करते हैं। अब हम देखते हैं कि बूट केबल से ये हैंडसेट ऑन हो रहा है कि नहीं, है ना। बूट केबल से ऑन हो रहा है। 3000 mAh का बैटरी है ना, 3 एम्पियर सेट का है। देखिए एम्पियर का ऐसा फंडा है ना कि नहीं, बूट केबल से ऑन नहीं हो रहा, ये आपको बैटरी से ही ऑन होगा। ठीक है, नहीं स्टक नहीं हो रहा था, जीरो हो रहा। हेलो, बोलिए ना। हाँ सिखाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? रांची में कहाँ पे? हरिओम टावर में हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर, आ जाइए सर, आके समझ लीजिए ना, है ना। सर पैसा पूछेंगे तो 35,000 रुपये फीस है। हाँ। क्या हुआ मतलब? कचरा है ना, कचरा। ठीक है, इसको साफ करेंगे तो अच्छे से। बैठने बोलो, आ रहे बैठने बोलो, हाँ। ठीक है, इसको हम लोग ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से चार्जिंग में लगाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, इसीलिए डीसी मशीन का जो रीडिंग है ना, सब पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको हर चीज़ एक बार बैटरी से ज़रूर चेक करना है कि वो हैंडसेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं तो डीसी मशीन का रीडिंग में। अब इसको चार्ज में उठाने दीजिए, ठीक है ना। देखते हैं क्या है नहीं है, थोड़ा देर चार्ज में उठाने दीजिए।